माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कला सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो आपके हाई स्कूल और इंटर में पूछे ही जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में सभी इन्हीं में से मिल जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? सहयोगी रंग संगत, विरोधी रंग संगत, समान रंगों की संगत, एकाकी रंगों की संगत। तो सर्वोत्तम रंग संगत जो मानी जाती है वो विरोधी रंग संगत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूसरा देखेंगे, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है लयात्मक सुंदर रेखाएं, ज्यामितीय आकार, इकाई के पुनरावृत्ति, आलेखन के आंतरिक विभाजन। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो लयात्मक सुंदर रेखाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। तीसरा देखेंगे, आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? भड़कीले रंग, हल्के आकर्षक रंग, बहुत चटकीले रंग या विरोधी रंग। तो इसमें जो आंसर आपका होगा विरोधी रंग, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, गर्म रंग कौन से हैं? तो गर्म रंग वे होते हैं जिनमें लाल और पीले रंगों का मिश्रण होता है, तो गर्म रंग कहलाते हैं। तो गर्म रंग में लाल, हरा, नीला, काला। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है लाल, ये गर्म रंगों में आता है। अगला है, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, तैल रंग। तो जल रंग जो होता है वो पारदर्शी होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नीले रंगों में कौन सा रंग मिलाने पर बैगनी बन जाता है? तो नीले में अगर आप लाल मिलाते हैं तो बैगनी बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा, लाल। अगला है, कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है? तो HB पेंसिल जो होती है वो सबसे गहरी चलती है और सबसे कठोर में जो होता है H होता है। तो आपसे पूछा गहरी चलती है तो गहरी के लिए आपको लगाना HB। बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं? तो सबसे बारीक अगर बनाना है तो ऑप्शन नंबर जो पहला है नंबर 1 का ब्रश उसका यूज करते हैं। फिर देखेंगे, फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा माध्यम या मीडियम उपयुक्त है? तो फैब्रिक में कपड़ा होता है, तो कपड़े पे रंगने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण माध्यम है वह एक्रेलिक रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? MF हुसैन, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला का जो जनक हैं या चित्रकार माने जाते हैं वो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला देखें, राजस्थानी चित्रकला के उद्भव एवं विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका है? तो मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। तो राजस्थानी चित्रकला के उद्भव एवं विकास में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है मेवाड़ चित्र शैली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चारकोल क्या है? चारकोल मीन्स कोयला है होता है। चारकोल ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तैल रंग है या इनमें से कोई नहीं? तो चारकोल क्या है? ग्रेफाइट होता है। अगला देखें, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 45 अंश का हो, जिसका आधार कोण 75 अंश का हो, जिसका आधार कोण 60 अंश का हो, जिसका आधार कोण 90 अंश का। तो समकोण मीन्स होता है 90 अंश का। 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर जो डी है यानी 4th वो सही हो जाएगा, जिसका आधार कोण 90 अंश का हो। अगला देखें, रेखा क्या है? पैमाने से खींची जाने वाली, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आकृति बनाने वाली, चित्र तैयार करने वाली। तो आप पढ़े होंगे, गणित का ही एक टॉपिक है कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा सही है इसमें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला देखें, कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अत्यधिक काली होगी? तो HB पेंसिल से बनाई गई रेखा जो है अत्यधिक काली होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, नीला, नारंगी, पीला। तो द्वितीय रंग कब क्या होता है? जब दो प्राथमिक रंग मिलकर अलग रंग बनाते हैं तो द्वितीयक रंग होता है। तो इसमें जो नारंगी है वो द्वितीयक रंग है जो लाल और पीले से मिलकर बनता है। अगला देखें, किसी मूल मुख्य रूप का सेट बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? सफ़ेद, काला, ग्रे, बैगनी। तो सेट के लिए काला और जो है लाइट के लिए सफ़ेद। तो पूछा है आपसे सेट बनाने के लिए, तो सेट बनाने के लिए काले रंग का यूज होता है। अगला है, हरा रंग नेत्रों पे कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग जो होते हैं नेत्रों पे ठंडा प्रभाव डालते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि जो हरा रंग है वो ठंडे रंगों में आता है। लाल रंगों में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी होगा? तो लाल में अगर हम पीला मिला दें तो वो नारंगी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा सही है, पीला। अगला है, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? पेस्टिल, व्हाट्समैन, कार्टिज, कैनवास। तो जल रंग के बनाने के लिए जो है व्हाट्समैन पेपर सबसे उपयुक्त माना जाता है। जो कैनवास है वो तैल रंगों के लिए होता है। तो इसमें आपसे पूछा जल रंग, तो जल रंग के लिए आपका व्हाट्समैन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं मिलता है?
तो आपको पता होगा कि इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं, बैनी या फिनाला। तो इसमें जो भूरा है वो इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही है। अगला है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास के पूर्व का समय, जिसका कोई लिखित संविधान ब्यौरा ना बना हो। तो जो जिराफ ग्रुप है वो रायगढ़ में है, ऑप्शन नंबर सी डी जो है। अजंता गुफा मंदिर, गुहा मतलब गुफा होता है। अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है, तो अजंता जो है महाराष्ट्र में है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है चौथा वो सही है। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है, अजंता में, बाघ गुफा में, बादामी में या सित्तनमासल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड यानी बाघ गुफा में। अगला देखें, मोनो कलर किसी योजना किसे कहते हैं। प्राकृतिक रंग योजना, एक रंग योजना, 2 रंग योजना, 3 रंग योजना। आप लोग पढ़ेंगे विज्ञान में कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है एक, जहाँ पे मोनो चीज लिखा होगा उसका मतलब एक होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक रंग योजना। तो मोनो का मतलब ही होता है एक। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, अक्सर पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी जो है वो लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से तटस्थ रंग है सफेद, हरा, लाल, नीला। तो तटस्थ रंग में जो होता है वो 3 रंग आते हैं, सफेद, काला और ग्रे स्लेटी। तो इसमें जो है सफेद है, ऑप्शन नंबर पहला वो सही माना जाएगा। अगला है वारली भित्ति चित्र किस राज्य में संबंधित है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा। तो वारली जो है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर पहला। शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रविवर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर है चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला में मानव देह आकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया गया है, 7.5 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में, 10 भागों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है कि मानव देहाकृति को जो है 7.5 भागों में अंकित किया गया है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है भीमबेटका चित्र गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, हिमाचल प्रदेश। तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में। इसी जगह पे भीमबेटका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो है भीम जो है वहाँ पे बैठे थे, इसलिए उसका नाम भीमबेटका पड़ गया। अगला है अजंता के चित्रों का किस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है, तैल रंग, जल रंग, भित्ति चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो अजंता के जो चित्र हैं सब भित्ति चित्र हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, कालिदास ने मेघदूत में, रविंद्रनाथ टैगोर वात्स्यायन रचित पुस्तक कामसूत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो जो 6 अंगों के वर्णन हैं उसमें जो है, वैसे तो इसका आंसर षडांग होना चाहिए कि जयमंगला जो है टीकाकरण में षडांग में है, लेकिन वह इसका आंसर जो है कामसूत्र होगा कि कामसूत्र के टीका जयमंगला के षडांग में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वात्स्यायन रचित कामसूत्र में। अगर कामसूत्र ना दिया होता तो षडांग जयमंगला टीका में 6 अंगों का वर्णन किया गया है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का दूसरा दौर कब शुरू हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, वर्तमान काल में, कला का स्वर्णिम युग, मध्यकाल में। तो आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर शुरू हुआ था वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, नारियल, सरसों, तारपीन, इनमें से कोई नहीं। तो तैल चित्रण में जो है तारपीन के तेल का यूज किया जाता है, और अगर तारपीन ना दिया हो यहाँ तो अलसी देगा, तो अलसी का भी यूज किया जाता है। व्हाट्समैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है, जल रंग, जल माध्यम, तैल माध्यम, टेम्परा माध्यम, चूड़ी। तो व्हाट्समैन पेपर का जो प्रयोग होता है वो जल माध्यम के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चित्रकला किस श्रेणी में आता है, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला जो है सिर्फ देखने के काम आता है, तो यहाँ पे जो दृश्य है वो ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि जो श्रव्य दृश्य है तो यहाँ सुनना देखना, आप चित्रकला को सुन नहीं सकते बल्कि देख सकते हैं, तो इसमें दृश्य हो जाएगा। अगला है उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, नरसिंह राव, इंद्र कुमार गुजराल। तो बीपी सिंह जो है वो प्रधानमंत्री होते हुए भी एक चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद कर लें आप कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसके भाई एक प्रधानमंत्री थे। तो इंद्र कुमार गुजराल जो हैं ये प्रधानमंत्री थे, इनके भाई जो सतीश गुजराल हैं वो एक चित्रकार थे। तो पूछा जाता है कि वह उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए कि जिनके भाई जो है चित्रकार थे।
तो इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे। इंद्र कुमार गुजराल के भाई सतीश गुजराल जो है वो चित्रकार थे, लेकिन इसमें पूछा है कि उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए, कि जो चित्रकार थे तो बीपी सिंह हो जाएगा, और भाई की बात किया जाएगा तो इंद्र कुमार गुजराल आ जाएंगे। अगला है बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है, तो बादामी गुफा जो होता है वो कर्नाटक में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे ठंडा रंग कौन सा है, तो ठंडा रंग में आपका नीला, हरा, आसमानी, धानी आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, डी। चौथा, किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, तो अकबर उसमें आंसर हो जाएगा कि अकबर काल में जो है हमजानामा का चित्र बना। अगला देखें, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये मुंबई में पड़ता है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्रों का संग्रह है वो चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है, तो पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। खजुराहो का जो विख्यात मंदिर है वो छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, मध्य प्रदेश। अभी तक हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न किए, अब हम लोग अतिलक उत्तर प्रश्न करेंगे। यहाँ से 44 नंबर से, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो पंचमढ़ी जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है मेघदूत किसने लिखा, तो मेघदूत लिखे थे कालिदास जी ने। मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक था, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, बहुत कला प्रेमी था ये। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक थे, तो पहाड़ी चित्रकला के जो संस्थापक थे वो संसार चंद्र जी थे, संसार चंद्र। अगला है मुगल चित्रकला का प्रमुख चित्रकार, तो इसका आंसर हो जाएगा मंसूर, पक्षियों का चितेरा माना जाता है इसको, पशु पक्षियों का चितेरा। जोगीमारा की गुफाएं किस काल की हैं, तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो प्रागैतिहासिक काल की हैं, जब इतिहास लिखा ही नहीं गया था, प्रागैतिहासिक काल, इतिहास की पूर्व का समय। राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे, तो त्रावणकोर केरल, त्रावणकोर केरल के चित्रकार थे। अब यही जो है तैल चित्रण के जन्मदाता माने जाते हैं। अगर पूछा जाता है कि हमारे घरों में जो देवी देवताओं के चित्र लगे हैं वो किस महान चित्रकार के थे, तो राजा रवि वर्मा के। तो सर्वप्रथम इन्हीं राजा रवि वर्मा ही जो है भारत में तैल चित्रण का कार्य करना शुरू किया था। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में आपको पता है कि 7 रंग होते हैं, वैनिया फिनाला। कला किस भाषा का शब्द है, तो कला जो है संस्कृत के कल धातु से बना है, संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी कौन सी शैली में है, तो बनी ठनी जो है किशनगढ़ शैली में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जिसके संस्थापक जो हैं निहाल चंद हैं। भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने की, तो प्रोफेसर वीएस वाकड़कर, प्रोफेसर जो हैं वीएस वाकड़कर ने किया था, वाकड़कर जी ने किया था। अगला देखें, जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये जोगीमारा की गुफा जो है सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ रायपुर में है, सरगुजा जिला है छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर में है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में। अजंता की गुफा की खोज किसने की, तो सर विलियम जेम्स ने की थी, सर विलियम जेम्स ने। अक्सर पूछा जाता है कि अजंता गुफाओं की खोज किसने की, तो अंग्रेजों ने, तो अंग्रेज में विलियम जेम्स थे। राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं, तो ये हिंदू धर्म पर आधारित हैं, हिंदू धर्म पर। अब गुफाओं के बारे में थोड़ा जान लें कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, तो अजंता की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अक्सर पूछा जाए कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र,
तो अजंता में कुल मिला के 30 गुफाएं हैं। अगर ऑप्शन में 30 दिया होगा तो उसको 30 लिखेंगे, अगर ऑप्शन में 29 होगा तो 29 लगाएंगे। एलोरा, ये भी क्या है, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। एलिफेंटा, ये भी जो है महाराष्ट्र में ही है, इसमें कुल 4 गुफाएं हैं। बाघ, बाघ जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, धार जिला, इसको याद कर लें, अगर जिला है तो धार जिला मध्य प्रदेश में। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो इसमें 9 गुफाएं हैं। बेटका पहाड़ी, जहाँ पे 5 पांडव यानी भीम बैठे थे, उन्हीं बैठने के कारण जो उस जगह का नाम भीमबेटका पड़ गया। तो भीमबेटका पहाड़ी है, तो इसमें कुल जो है, यह भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इसमें कुल 600 गुफाएं हैं, इसमें 600 गुफाएं। तो एक गुफाओं की संख्या जो नंबर में लिखा गया है। अगला है उष्टवाल्ड चक्र में रंग होते हैं, तो उष्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। उष्टवाल्ड चक्र के जन्मदाता कौन है, तो उष्टवाल्ड ही है, जो जर्मन विद्वान थे। गर्म रंग होते हैं, तो गर्म रंग लाल रंगों के मिश्रण से, तो गर्म रंग में आपका लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, आपका नारंगी भी हो जाएगा, जिनमें लाल रंगों का समावेश हो, ठीक है, गुलाबी हो जाएगा, ये सब गर्म रंगों में आएंगे। ठंडा रंग में आपका नीला हो जाएगा, जिनमें नीले या हरे रंग का समावेश हो, नीला, हरा, धानी, आसमानी, ये सब ठंडे रंगों में आते हैं, ये हमारी आंखों को शीतलता प्रदान कराते हैं। फिर तटस्थ रंग में आपका हो जाएगा सफ़ेद, फिर काला, और इनसे मिलके सफ़ेद काला से मिलके ग्रे बनता है, जिसको स्लेटी बोलते हैं। ये तीनों रंग जो हैं आपके तटस्थ रंग में आते हैं, पूछा जाता है। प्राथमिक रंग में 3 रंग होते हैं, जो आप किसी भी कलर से मिला के नहीं बना सकते जिनको, तो लाल आपका हो जाएगा, नीला हो जाएगा, और जो है पीला, ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं, इनको आप किसी भी कलर से मिला के नहीं बना सकते। द्वितीयक रंग, जब 2 प्राथमिक रंग आपस में मिल जाते हैं तो द्वितीयक रंग होता है। जैसे लाल और नीला मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, लाल नीला बैगनी बन जाएगा, ये 2 रंगों से मिलकर बना। अगर हम नीला पीला बना दें तो नीला पीला मिला के हरा हो जाएगा, अगर लाल पीला मिला दें तो आपका हो जाएगा नारंगी। तो ये तीनों जो हैं द्वितीयक रंगों में से मिलकर बनेंगे। अब देखिए लाल का विरोधी, तो लाल का विरोधी होता है हरा। नीले का, तो नीले का हो जाएगा था नारंगी, आपको भी ट्रिक भी बता दे रहे हैं। पीला का हो जाएगा बैगनी, पीला का विरोधी बैगनी। ओष्टवाल्ड चक्र में आमने सामने के रंग जो हैं विरोधी रंग कहलाते हैं। अभी आपको ट्रिक बता देंगे कैसे आप विरोधी रंग पहचान सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग रंग बनाना सीख लें। अगर रंग पूछा जाए कि कौन सा रंग किसके मिश्रण से बनता है, गुलाबी कैसे बनेगा, हरा कैसे बनेगा, तो कलर मेकिंग बना दें आपको कैसे करना है। गुलाबी, गुलाबी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लाल, लाल प्लस सफ़ेद। अगर लाल में आप सफ़ेद मिला देते हैं तो हो जाता है गुलाबी। हरा बनाना है तो हरा में आप नीला और पीला, नीला में आप पीला मिला दें तो आपका बन जाएगा हरा, इसलिए जो हरा है द्वितीयक रंग होता है। बैगनी बनाने के लिए आपको लाल प्लस नीला, लाल में आप नीला मिला देंगे तो बन जाएगा बैगनी। नारंगी बनाना है तो आपको लाल प्लस पीला लेना होगा, लाल पीला मिला के हो जाएगा नारंगी। आसमानी बनाना है तो आसमानी बनाना बहुत इजी है, नीला में सफ़ेद मिला दें आप, नीला प्लस सफ़ेद, ये हो जाएगा हल्का आसमानी टाइप का हो जाएगा। स्लेटी बनाना है तो इसमें सफ़ेद में थोड़ा सा काला ले लेंगे बहुत कम मात्रा में, तो उसके बाद आपका हो जाएगा स्लेटी, जिसको ग्रे कहते हैं। महरून बनाना है तो महरून गाढ़ा होता है लाल, लाल में थोड़ा सा आप बहुत कम मात्रा में काला मिला देंगे तो महरून प्राप्त हो जाएगा। धानी बनाने के लिए आप हरा में पीला मिला देंगे तो धानी हो जाएगा। समुद्री नीला बनाना है तो आप नीला में हरा मिला दें, नीला प्लस हरा, तो आपको समुद्री नीला प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको भूरा बनाना है कत्थई, तो लाल में हरा मिला देंगे तो आपको कत्थई भूरा प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको मिट्टी कलर या ज़मीन दिखाना हो या गोबर कलर बनाना हो या आर्मी की वर्दी का कलर बनाना हो, तो इसको आप क्या करेंगे, हरा में थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में काला ले लेंगे तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा। ये सब थे रंग बनाना, अपनी आवश्यकता अनुसार हम उसको मिला के चेक कर सकते हैं। चलिए आपको विरोधी रंग पहचानने की ट्रिक बताते हैं, कैसे आप विरोधी रंग पहचानेंगे। तो विरोधी रंग जानने के लिए बहुत इजी ट्रिक है, आपको प्राथमिक रंग जानना होगा। अगर आप प्राथमिक रंग जानते हैं तो विरोधी रंग बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए
प्राथमिक रंग आपको पता है कि प्राथमिक रंग लाल है और आपका नीला है और पीला है, ये 3 प्राथमिक रंग हैं। इसमें करना क्या है, जिनका हमें विरोधी रंग निकालना होगा उनको हम क्रॉस कर देंगे। जैसे हमें लाल का विरोधी निकालना है तो इसको हम लाल को क्रॉस कर देंगे, लाल को हमें नहीं ध्यान में रखना है। अब बचा हमारे पास नीला प्लस पीला। अगर नीला को हम पीला में मिला दें तो नीला प्लस पीला मिलके क्या बन जाएगा, अगर इनको ऐड कर दें दोनों आपस में तो नीला प्लस पीला हो जाता है हरा, तो लाल का विरोधी हो जाएगा हरा। ठीक, अगर हमें नीले का विरोधी निकालना हो तो नीले को क्रॉस कर देंगे। अब बचा हमारे पास लाल पीला, लाल पीला मिलके हो जाएगा नारंगी, तो नीले का विरोधी हो जाएगा नारंगी। अगर हमें पीले का विरोधी निकालना है तो पीले को हम क्रॉस कर देंगे, तो बचा हमारे पास क्या, लाल और नीला, ये 2 रंग बचे, तो लाल नीला मिलके हो जाएगा बैगनी, तो पीले का विरोधी हो जाएगा बैगनी। तो इस ट्रिक से आप लोग विरोधी रंग निकाल सकते हैं। और एक ट्रिक और भी है, दूसरी ट्रिक विरोधी, क्योंकि विरोधी रंग पूछता है अक्सर, तो विरोधी रंग है ला है नानी पीबे, ला है नानी पीबे, यानी कोई चीज है रखा हुआ पीने वाला, तो एक लड़का है वो कह रहा है नानी से कि लाओ नानी मैं पीबे, यानी मैं इसको जो है पीऊंगा। ला है नानी पीबे, ला से हो जाएगा आपका लाल और है से हो जाएगा हरा, तो लाल का विरोधी क्या हो जाएगा, हरा। ना से हो जाएगा नारंगी, नी से हो जाएगा नीला, तो नारंगी का विरोधी क्या हो जाएगा, नीला। पीबे, पी से हो जाएगा पीला, अब बै से हो जाएगा बैगनी, तो पीला का विरोधी क्या हो जाएगा, बैगनी। तो इस ट्रिक से भी आप लोग विरोधी रंग निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके जितने भी प्रश्न आएंगे पेपर में सब इन्हीं से मिल जाएगा और आगे के लिए भी आपके काम आएगा। ये कला आप पढ़ते हैं तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो इसको लाइक से कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।